नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल उबियार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक, या जो बच्चे दिसंबर में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो ये क्लास सभी बच्चों के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर, या जो बच्चे दिसंबर में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली ऑनलाइन जाकर गूगल पर टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगा और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में इसी तरह रिपीट होता है सेम क्वेश्चन के साथ, कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। टीसीपी आईपी में टोटल 4 लेयर पाई जाती हैं और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद ये पूछेगा कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, कि निम्न में से कौन सी केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। टोटल 7 लेयर पाए जाते हैं। उसके बाद एग्जाम में भी पूछ लेता है कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि टीसीपी आईपी का कितने लेयर पाए जाते हैं, तो उसमें आप लोग को कितना बताना है, 4 बताना है। अगर OSI में पूछे तो टोटल 7 बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, जॉन मैकार्थी। AI का फादर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि AI कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में आया है, तो आपको बताना है कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है आपका AI। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। इंटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आज की क्लास सभी बच्चों के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श या छू सकते हैं वह क्या कहलाता है। यानी कि कैसे बताइए कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसको आप अपने हाथों से छू सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हार्डवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रो ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डॉट ओ डी टी होता आप लोगों का। ये किसका काम है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन का नाम है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि टेम्पलेट की शॉर्ट की क्या होती है तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं और ये किस मेनू के अंदर मिलता है तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि वाईफाई में कम से कम पासवर्ड कितना रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 8 कैरेक्टर तक रख सकते हैं आप मिनिमम। यानी कि मिनिमम आप वाईफाई में पासवर्ड जो होता है आपका 8 कैरेक्टर तक रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7, F7, अल्ट प्लस F7। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों से पूछा जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि राइटर की जगह पर कैल्क लिख दे या इम्प्रेस लिख दे, उसके बाद फिर पूछे कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या होता है, तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F7 होता है। किस मेनू के अंदर पाया जाता है तो टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि पेन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर, और जो सितंबर की दो क्लासें हैं, इन टोटल 6 क्लास है आपकी। इन 6 क्लासों को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम्स के जो बच्चे पेपर दिए थे अक्टूबर और सितंबर में, वो सभी बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए थे। तो वो सभी क्लासें आप लोग के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। यानी कि लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हम लोग हटा सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस राइटर या लिब्रो ऑफिस में स्टेटस बार को हटाने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए कोई शॉर्ट की नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि ध्वनि तरंगों को डिजिटल डेटा में बदलने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर या माउस। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। और माइक्रोफोन क्या है, आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ट्रिपल सी एग्जाम्स में कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। और यही शॉर्ट की आप लोग एक्सेल में भी काम करता है। तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेता है कि एमएस एक्सेल में वर्तमान टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भूलिएगा मत, एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किस प्रकार के डेटा को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो डाटा या वीडियो। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ऑडियो डाटा। ठीक है, यानी कि जो आपको साउंड होता है उसको कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोफोन का। और ये माइक्रोफोन क्या है, आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है। तो ऑप्शन है डाटा, सीट, टूल्स या फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 20% कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 400% कर सकते हैं क्या आप जूम कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि गेमिंग के लिए आमतौर पर किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या माइक्रोफोन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि जॉयस्टिक का काम क्या होता है, तो गेम एंड रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि गेम एंड रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, F5 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के अगर आपको 21 नवंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू या 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है। और आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का भी गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है। तो किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 10-15 भी आ जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना है। और ट्रू फॉल्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो 35 से 40 क्वेश्चन तो आप लोग का फिक्स होता है, लेकिन सेट अलग अलग होने की वजह से किसी में 10, किसी में 25, किसी में 40, किसी में 40 प्लस भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। जो भी आप गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा तो उस क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है।
क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो आप लोग क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ देगा। जो आप लोग पढ़ के जाएंगे वहां क्या करेगा, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग को पूरा अच्छे से ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है टेस्ट देते टाइम। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि बार कोड पढ़ने के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। बार कोड स्कैनर या बार कोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों में से एक देगा या साथ में देगा तो बहुत करके दे देगा। तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्या आप लोग का एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड भी आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है। माउस का सेकेंड नाम क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी माउस को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जीमेल में कितना फ्री स्टोरेज मिलता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। टोटल 15 जीबी मिलता है। और जीमेल का फुल फॉर्म गूगल मेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, पॉइंटिंग डिवाइस का। और माउस को भी पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक्सेल और लिब्रो ऑफिस कैल्क में औसत निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक्सेल और लिब्रो ऑफिस कैल्क में एवरेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इक्वल एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ट्रैक बॉल। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, माउस का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट फंक्शन मान खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा स्प्रेडशीट फंक्शन वैल्यू खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बी लुकअप का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल डालने के लिए किस टाइप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है होम, इंसर्ट, लेआउट या रिव्यू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंसर्ट टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सेम इसी तरह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है। तो ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, रोम या पेन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, रैम होता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें आपको डाटा परमानेंट नहीं मिलता है। जब तक आपका कंप्यूटर रनिंग है यानी कि ओपन है तब तक आपका डाटा मिलता रहेगा। जैसे आपका कंप्यूटर बंद होता है उसके बाद इसने क्या करता है, अपना डाटा ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बंद करते ही अपना डेटा खो देती है या अपना डाटा खुद डिलीट कर देती है। तो उस मेमोरी का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि रैम मेमोरी। और रैम मेमोरी और रोम मेमोरी का दोनों का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के पास।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पेज का ओरिएंटेशन कैसे बदल सकते हैं। यानी कि एमएस वर्ड में आप किसी पेज का ओरिएंटेशन कैसे बदल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। आपको लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद आपका पेज लेआउट मिलेगा, उसमें ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक पोर्ट्रेट, एक आपका लैंडस्केप, दो ऑप्शन मिलता है। आपको दोनों में से जो भी करना है उस पर क्लिक करके आप कर लेंगे तो आपका पेज सेटअप हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा पेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पीएम उज्ज्वला योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि एक्सेल में वर्कशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 16,384 होता है। अगर आपके एक्सेल में रो का पूछे कि रो कितने होते हैं तो 10,48,576 आप लोगों का एक्सेल में रो होता है, और कैल्क में भी ये सेम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है। तो प्रिंटर आप लोग एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रिंटर किस तरह का डिवाइस होता है, तो आपको बताना है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि एमएस पावर पॉइंट या लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के जो बच्चे 21 नवंबर ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, या दिसंबर में जो बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, जिससे कि आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और डेली क्लास करते रहिए, इससे भी आप लोग को तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है कि कौन सा दृश्य आपको लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइडों को पुनः व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। और ये किस ऑप्शन के यानी किस मेनू के अंदर पाया जाता है। तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंक्डइन के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रेड हाफमैन। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिंक्डइन की किस कंपनी ने खरीदा है लिंक्डइन को, तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दिसंबर 2016 में खरीदा था इसको। और लिंक्डइन किस तरह की वेबसाइट है। तो लिंक्डइन एक जॉब देने वाली वेबसाइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है कि निम्नलिखित में से वेब ट्रैफिक के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोर्ट का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पोर्ट नंबर 80 का इस्तेमाल करते हैं वेब ट्रैफिक के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंक में चेक को रीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, MICR का इस्तेमाल किया जाता है।
और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है और BCR का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सभी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्रू फॉल्स के साथ भी पूछा जाता है और ऑप्शन में भी पूछता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी होता है। अब कई बार एग्जाम में क्या करता है कि पूछ देता है कि वाई का फुल फॉर्म क्या होता है और फाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे पूछे कि फाई या वाई को WI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल-सी एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के और 21 नवंबर को जो बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं या जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जब तक आप लोग का ट्रिपल-सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इससे आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल-सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।